हाँ मैं जानता हूँ काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी, पर आज का टॉपिक मस्त है। तो स्वागत है आपका जाना पहचाना सा अनजान उत्तराखंड के तीसरे एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूँ जागर की। जागर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा पता नहीं, पर जो बंदा उत्तराखंड से होगा ना वो जरूर रोमांचित हो गया होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से समझा देता हूँ कि जागर क्या है, कैसे लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा तो नहीं मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो जागर का अर्थ होता है जगाना, दैवीय शक्तियों को जगाना। इसके दो रूप होते हैं, बड़ी जागर और छोटी जागर। बड़ी जागर में दो चीजें आती हैं, बाईसी और चौरास। बाईसी मतलब 22 दिन की जागर और चौरास मतलब 14 दिन की जागर। अब जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम 22 या 14 दिन की ही जागर हो, क्योंकि 6 महीने तक की भी जागर लगती है। छोटी जागर में दो चीजें आती हैं, पहला है जागर जो यूजुअली 1-2 घंटे का प्रोग्राम होता है, और दूसरा है जागर जो 1-2 दिन या फिर 6-7 दिन का प्रोग्राम होता है। छोटी जागर में वाद्य यंत्र के तौर पर हुड़का और थाली का यूज किया जाता है, जबकि बड़ी जागर में ढोल दमाऊ की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर देवताओं के लिए बाईसी या चौरास बैठने का परफेक्ट टाइम होता है सावन और पोष महीने का, यानी जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी का महीना। छोटी जागर में एक चीज और आती है जिसे गंत कहते हैं। इसके लिए न वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है, न ही जागरिया की आवश्यकता होती है। इसमें डंगरी अक्षत के माध्यम से यानी चावल के माध्यम से ध्यान लगा करके समस्या का समाधान देता है। जाग और गंत कभी भी लगाए जा सकते हैं, पर यहाँ भी टर्म एंड कंडीशंस लागू होते हैं। जागर लगाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे डंगरी, जागरिया, ढोल दमाऊ, हुड़का, थाली, श्योकार और सबसे जरूरी चीज आस्था। और अरेंजमेंट की चीजें तो कौन ही गिनाता है। डंगरी का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसको देवता आते हैं। मॉडर्न भाषा में उसे आप साइकिक भी कह सकते हैं। तो हिमालय की एक प्राचीन विद्या जागर के जरिए कुछ लोगों के शरीर में पावरफुल एनर्जीज प्रवेश करती हैं। ये अधिकतर वही शक्तियां होती हैं जिनको हम सैकड़ों हजारों सालों से पूजते आ रहे हैं। इन्हीं को हम देवी देवता कहते हैं, चाहे वो गोलू देवता हो, नौ भाई नारसिंह हो, महासु देवता हो, भगवती मैया का कोई रूप हो या फिर कोई और देवी देवता हो। ये देवी देवता उस स्पेशल इंसान को खुद चुनते हैं जिसके शरीर में इनको आना होता है। कईयों के शरीर में तो 3-4 देवता भी आते हैं। अब मानव शरीर में देवता कितना शक्तिशाली है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इंसान कितना नियम कानूनों को फॉलो करता है और कितना आध्यात्मिक है। गुरु के बताए मार्ग पर चलने से वो देवता को साध भी सकता है। जिसको नए देवता आते हैं ना, उसका शरीर उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, जब धुनी रमी होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि एक देवता केवल एक ही शरीर में आएंगे। जितने भी डंगरियों को निमंत्रण होता है और जितने भी डंगरियों के शरीर में वो आते हैं, सबके शरीर में एक साथ एक समय पर नाच सकते हैं। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि डंगरी क्या है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जागर के बोल सुनकर जिसके शरीर में देवता प्रवेश कर जाते हैं वही डंगरी है। जागरिया वो व्यक्ति होता है जो जागर लगाता है, यानी देवताओं का आह्वान करता है। और किसी भी जागर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जागरिया ही होता है। जागरिया को दास भी कहते हैं। तो जागरिया जागर के बोल गीत या कहानी के रूप में वाद्य यंत्र बजा करके कहता है, जिसे सुनकर डंगरी नाचना शुरू करता है, यानी उसके अंदर देवता प्रवेश करते हैं। जागर के बोल उस देवता की कहानी बताते हैं, उसका इतिहास बताते हैं जिसको आप बुला रहे हैं कि वो कौन है। उसे गुरु का आदेश सुनाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अवतरित हों। जैसे रामायण काल में जामवंत ने हनुमान जी को समुद्र पार करने के लिए उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, ठीक वैसा ही समझ लो। जागर में जागरिया सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके निर्देश पर ही डंगरी नाचते हैं। और तो और भूत पिशाच भी इनके रास्ते में आने से डरते हैं, जबकि जिनमें देवता आते हैं यानी डंगरी, भूत प्रेत इनके पीछे पड़े रहते हैं, ये आजमाने के लिए कि इस डंगरी में कितनी ताकत है। तो डंगरी और भूत की लड़ाई भी हो जाती है। हम नॉर्मल इंसानों को वो देखने को मिल गया तो हमें ऐसा दिखता है जैसे कि वो डंगरी हवा से लड़ रहा हो, यानी कि हम नॉर्मल लोगों को प्रेत नहीं दिखाई देता, केवल डंगरी ही डंगरी दिखाई देता है। तभी तो 22 के आखिरी दिन डंगरियों की अग्नि परीक्षा होती है। जब डंगरी गांव की सीमा को सुरक्षित करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ मेन जागरिया नहीं जाता है, क्योंकि अगर वो चला गया तो भूत प्रेत आसपास भी नहीं भटकेंगे और डंगरियों का रास्ता आसान हो जाएगा।
इसीलिए जागरिया अपने शिष्य को भेजता है। डंगरियों द्वारा गांव की चारों दिशाओं में एक अभिमंत्रित लकड़ी गाड़ी जाती है, जिसे केवल 3 चोट के अंदर जमीन के अंदर धंसाना होता है, जिससे कि भूत प्रेत गांव की उस बाउंड्री से अंदर न आ सके। हाँ, वो अलग बात है, किसी में बाहर चिपट गया है तो उसके साथ अंदर आ सकते हैं। जिसने उत्तराखंड के कल्चर के बारे में कभी कुछ सुना नहीं होगा, वो इस वीडियो को देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि यार ये कैसी दुनिया है, सच में आज भी ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें भूत प्रेत या फिर भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना, तो भाई स्वागत है आपका उत्तराखंड में। यहाँ आओ, बहुत जल्दी विश्वास हो जाएगा। विश्वास क्या, तुम अपनी आंखों से देख लोगे। तो शौकार वो व्यक्ति होता है जो सब कुछ अरेंज करता है ताकि वो देवताओं से अपनी समस्या का कारण और समाधान जान सके या फिर कोई आज्ञा ले सके। कुछ भी कारण हो सकता है। एक जरूरी बात है, जागर केवल देवताओं के लिए ही नहीं, भूतों के लिए भी लगती है। खासकर ये आपके पूर्वज होते हैं जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है या फिर आपसे नाराज हैं। जागर लगाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने खुश मन से भगवान को पूजने के लिए लगा सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आप परेशान चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा जिंदगी में कि क्या चल रहा है, तो आप देवताओं से गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपके जीवन में चल रही समस्याओं का कारण बताएंगे और समाधान भी देंगे। एक बात आप हमेशा याद रखना कि आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए तो हम देवताओं को भगवान की तरह नहीं पूजते, बल्कि परिवार के एक सदस्य की तरह पूजते हैं, जो हर समय हमारे साथ रहता है। तुम देश विदेश में कहीं भी हो, अपने देवता तुम्हें याद हो या न हो, फिर भी वो तुम्हारा भला ही करते हैं। तो कभी भी अपने देवताओं को छोड़ना मत। कहीं दूर रहते हो, देश विदेश रहते हो, तो साल 2 साल में एक बार आकर के पूज लिया करो। इसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आसान्वित हो कि आप समझ गए होंगे कि जागर क्या है, क्यों है और कैसे लगाई जाती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जागर के बारे में। इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हम भविष्य में डिटेल में बात करेंगे, जब मैं गांव-गांव जाकर के लोगों से जानकारी इकट्ठा करूंगा। ये तभी संभव होगा जब पैसे होंगे, और पैसे तब आएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो कर दो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो की भी अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ। वो है देवीधुरा चंपावत में माँ बाराही धाम में होने वाले पाषाण युद्ध के बारे में, जो कि रक्षाबंधन के दिन होता है। तो दिल से शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय देवभूमि, जय हिंद।